कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे। बच्चों आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 110 यानी 110 मैथमेटिक्स की वर्कशीट है क्लास थर्ड के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। डेट है आज की 16 नवंबर 2021। लर्निंग आउटकम है मेजरिंग लेंथ इन सेंटीमीटर्स यानी सेंटीमीटर्स में लेंथ को नापना। स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम यहाँ पर, आपके टीचर का नाम यहाँ पर आएगा। पहली एक्टिविटी है चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 5 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। बच्चों 5 गलतियां ढूंढनी है तो 2 मैं आप ढूंढिएगा, 3 मैं ढूंढ देता हूँ। चित्र 1 ये रहा और चित्र 2 ये रहा। तो ठीक है बच्चों, पहली गलती है हमारी, देखिए यहाँ पर मशरूम का पेड़ लगा हुआ है जबकि यहाँ पर मशरूम नहीं है, एक गलती। दूसरी गलती देखिए, लड़की का जो हेयर स्टाइल है यहाँ पर अलग है जबकि यहाँ पर अलग है, यहाँ चोटी और यहाँ चोटी नहीं है। 2 गलतियाँ होगी। तीसरी गलती क्या हो सकती है यहाँ पर, ध्यान से देखिए। तीसरी गलती बच्चों फूल की है, यहाँ पर फूल है जबकि यहाँ पर सिर्फ फूल की डंडी है। तो ये 3 गलतियाँ हो गई हैं, 2 गलतियाँ आप ढूंढिएगा, और भी गलतियाँ हैं इसमें। हम चलते हैं अगले एक्टिविटी पर जो है पैमाने का इस्तेमाल यानी स्केल का इस्तेमाल। तो ये है बच्चों पैमाने यानी स्केल का इस्तेमाल, जो कि हम पहले बना चुके हैं। पहले हमने अपने आप बनाया था गत्ते से, लेकिन अब हम एक स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मार्केट से, बाज़ार से मिल जाएगा, स्टेशनरी की दुकान पर से। 15 सेंटीमीटर का होता है ये। यहाँ पर 0 से 15 तक गिनती लिखी होती है इसमें एक साइड, और दूसरी साइड होती है 0 से लेकर 6 तक। अभी आपको सिर्फ सेंटीमीटर के बारे में जानना है, तो अभी हम 0 से 15 वाले हिस्से पे बात करेंगे। इस वाले हिस्से को अभी ध्यान मत दीजिए, इस वाले हिस्से को ध्यान दीजिए, 0 से 15 तक। ठीक है। आपने अब तक अपनी छोटी नापतंडी से बहुत सारी चीज़ें नापी। आओ आज नापतंडी में नंबर लिखे हैं आपने। नापतंडी में कहाँ तक नंबर लिखे, शायद कुछ इस तरह लिखे होंगे, देखिए ये रहे। अब आप अपनी पेंसिल नापिए और बताइए कि पेंसिल कितनी लंबी है। पेंसिल की लंबाई पहले हम नॉर्मल से नापेंगे, कितने छोटे हिस्सों के बराबर है। और आपकी पेंसिल छोटी है तो हो सकता है 3-4 हिस्सों में आ जाए, और बड़ी है तो हो सकता है 10 से भी पार निकल जाए, है ना। क्या आपने कभी कहीं और भी ऐसे हिस्से और नंबर लिखे हुए देखे हैं? ऐसे हिस्से मौजूद होते हैं पैमाने यानी स्केल पर, जिसके मैं बात कर रहा था। पर पैमाने स्केल को ध्यान से देखिए। पैमाने यानी स्केल पर 15 हिस्से हैं। ऐसे एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की दूरी 1 सेंटीमीटर होती है। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, देखिए यहाँ पर 0 होता है और यहाँ से यहाँ तक की होती है 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही एक एक करते करते 15 सेंटीमीटर तक चली जाती है ये दूरी। दूसरे हिस्से तक की दूरी सेंटीमीटर होती है। अब आप पैमाने स्केल से अपनी उसी पेंसिल को नापिए। हमने भी पैमाने स्केल की मदद से एक पेंसिल को नापा है। देखिए ये रहा, यहाँ पर स्केल थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया है, 15 सेंटीमीटर तक 0 से। अब देखिए जब हमने इसे पेंसिल को नापा तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर तक आया। तो पेंसिल की लंबाई कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम शॉर्ट में लिखते हैं cm, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और हिंदी में अगर कहें तो से डॉट लगाकर मी, ये रहा इस तरह से। तो हमारी पेंसिल की लंबाई हो गई 8 सेंटीमीटर, या तो पूरा या शॉर्ट में सेमी या सेंटीमीटर या फिर cm। आगे तो बच्चों अपने घर से निम्नलिखित वस्तु की लंबाई नापिए और स्केल की मदद से जानने की कोशिश कीजिए। वस्तु के नाम है पेंसिल और गणित की किताब, स्कूल डायरी और हाथ की सबसे लंबी उंगली, जो कि बीच की उंगली होती है। पेंसिल की लंबाई जो आपकी आएगी वो यहाँ लिख दीजिएगा, गणित की किताब की लंबाई यहाँ पर, स्कूल डायरी की लंबाई यहाँ पर, और हाथ की सबसे बड़ी उंगली की लंबाई यहाँ पर। ठीक है बच्चों। और इसके बाद अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों से बातचीत कीजिए कि उन्होंने पैमाने स्केल और कहाँ देखा है, जैसे दर्जी की दुकान में, बच्चों के डॉक्टर के क्लिनिक में आदि में, और वहाँ पैमाना किस काम आता है। तो आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही। अंत में कोरोना से बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज की वर्कशीट में बच्चों इतना, मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।